या सर मैं आपको बड़ा क्लियर और साफ बता दूं जो चीज़ें फाइनल है। ये एफआईआर है, ये एफआईआर है ना, ठीक है। आप इस एफआईआर में देखें जिक्र जो है वो कब का है, आप कितने साल पहले आप इसमें जिक्र करते हैं 2014 का भी, आप इसमें जिक्र करते हैं 71-72 का भी, आप इसमें फिर कहते हैं 2014 में, फिर डेजी हान में है ये सारा कुछ आप उसमें देते हैं, फिर आप रूल्स भी दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं। इसमें आपने किसी एक जगह ये नहीं लिखा, किसी एक जगह कि जनाब हमने इतनी दफ़ा इनको बुलाया, एक दफ़ा का समन आपने जारी नहीं किया। समन जो है अभी सुबह से लेकर अब तक एक समन जो है वो आप लेके सामने नहीं आए। जनाब ये समन था जो हमने इनको भेजा, आके साबित करें जी आप ये करें। आपने बाकी इनको तो गिरफ्तार कर लिया, इनके जो बाकी लोग थे जो वजारत में नहीं थे, आप कह रहे हैं कि पूरा खानदान बेनिफिशियल है, ये कह रहे हैं ना जी। बाकी लोग क्यों नहीं गिरफ्तार किए गए, बाकियों को हाथ क्यों नहीं डाला गया? इसलिए नहीं डाला गया, आपने एक वार्निंग देनी थी कि हम इसको पकड़ सकते हैं, और आपने ये वार्निंग दी। वार्निंग देने के बाद जब सख्त रिएक्ट आया तो मैंने तो आपको नहीं, ये वार्निंग कैसी हुई? वार्निंग तो मेरे ख्याल से रात में कुछ देने गए हुए थे, शायद वार्निंग अपनी लेके वापस आ गए। वो क्या मामला था? रात गए वहां पे पुलिस मोबाइल्स जो है वो बेतहाशा गई हैं बनी गाला की तरफ, और फिर बाद में वापस लौट आई। वो किसको वार्निंग थी, या फिर वो खुद वार्निंग लेके वापस आई? वार्निंग लेके वापस आए। आज असद उमर ने क्या कहा कि रात को खान साहब को पकड़ने के लिए आए थे। लेकिन इतलात तो ये थी कि खान साहब तो रात थे भी नहीं वहां पे। मैं आपको हमने कहा था आपको कि वहां पे 3 स्क्वाड मौजूद हैं। ये इनके पास इतला ये थी कि बनी गाला के अंदर सिर्फ 22 से 23 लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, उसके बाद 100 से कुछ 150 या 60 लोग जो हैं बाहर खाइमों में हैं। ये इनके पास इतला थी। जब ये इनकी गाड़ियां वहां जाती हैं तो यासर आपको मजे वाली बात बताई, उसी वक्त पीटीआई के ग्रुपों में फौरी तौर पर ये शोर मच जाता है कि जनाब वहां पर पुलिस जो है ये बनी गाला का मुहासरा कर रही है। अच्छा, किसको नहीं पता जब इतनी गाड़ियां जाएंगी, लाजमी वो भी एक सियासी जमात है, फौरी तौर पे उसके बाद फौरी तौर पे ग्रुप जो है जिनकी ये ड्यूटी थी, जिन्होंने खान साहब की फांसी की जिम्मेदारी ली हुई थी, जो खान साहब के जानसार हैं, वो फौरी तौर पर वहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं। जब वो एक्टिव हो जाते हैं और उसी वक्त ऊपर भी इतला चली जाती है, तो वो लोग जब ये पुलिस आती है, नारे लगाती हैं, ये पुलिस उस वक्त वापस चले जाती है। फिर एक वहाँ पे जो सिविल कपड़ों में आए हुए थे लोग, वो किसी से फ़ोन पे बात करते हैं, जिसके फौरी बाद ये वापसी होती है। और ये बात में ये कहते हैं कि हम तो सिक्योरिटी को चेक करने, अब सिक्योरिटी को चेक करने के लिए 50 गाड़ियों ने जाना है, सिक्योरिटी को चेक करने के लिए 60 गाड़ियों ने जाना है। ये मैं यासर आपको एक तो ब्रेकिंग मैंने दी, हमने दी अपने प्रोग्राम में कि 37 लोगों की गिरफ्तारी का फैसला है। अब उस फैसले अमल होता है या नहीं? दूसरा मैं आपको बता दूँ, कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि हर सूरत में इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, इस मुल्क के अंदर खाना जंगी की कैफियत पैदा की जाए, इस मुल्क के अंदर जो है वो बदतरीन हालात पैदा किए जाए, और उसके बाद जाके फिर हम देखें किस तरफ क्या होता है और फिर किसी और को दावत दी जाए। इसीलिए ये सारा कुछ हो रहा है। ये जो आप मुझे एक बात है कि राना सनाउल्लाह साहब जो है उन्होंने क्या कहा, मेरी ज़ाती ख्वाहिश क्या है, उन्होंने अपनी ज़ाती ख्वाहिश का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा हमें इजाज़त लेना पड़ेगी पार्टियों से। मेरे पास इतला जो मैंने कल भी कहा था कि 3 सियासी जमातें हर हाल में, हर सूरत में, हर सतह पर यह फैसला कर चुकी हैं कि हमने गिरफ्तारियां करनी हैं। अब शीरी मजारी की गिरफ्तारी, उसके बाद प्रेशर के बाद मैं आपको यह भी बता दूं, एक प्रेशर सियासी, दूसरा किसी तरफ से इन्हें बड़ी सख्त ये कहा गया कि आप मुल्क के हालात को खराबी की तरफ लेकर ना जाएं। तो उसके बाद ये रहाई और दीगर मामला शुरू हुए, और इसके बाद अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद नरमी, उसके बाद नहीं, फिर अगर तो ये बात है तो फिर वो 37 मुकदमात जो हैं वो भी खारिज हो जाएंगे। फिर तो देखिए मुकदमा सियासी जो होते हैं ना यासर, एक बात ज़हन में रखिएगा, नहीं फिर उसके तहत गिरफ्तारियां तो नहीं ना दिखाई देती। नहीं, अभी आज के दिन तक प्रोग्राम यही है, आज के दिन तक प्रोग्राम यही है कि इनको गिरफ्तारियां कीजिए। आज के दिन तक, अब कल इतवार है, कल कुछ अहम, चले मैं आपको एक और खबर ब्रेक कर देता हूँ। जहां कल तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास है, वहां पर कुछ अहम मुलाकातें भी हैं, हुकूमती लोगों को भी। कल की मुलाकातों को छोड़ दें, कल की मुलाकातों को फिलहाल छोड़ दें। आज की जो बड़ी मुलाकात लाहौर में हुई है वो किस मंतिक के तहत हुई है, उसमें क्या फैसले किए गए हैं? इतलात ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को पैगाम पहुंचाया, लेकिन वो पैगाम जो है वो तो था नए इंतखाबात का। तो क्या नए इंतखाबात पे पीपल्स पार्टी को राजी कर लें? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। वो तो मेरे ख्याल से छोटे मियां साहब खुद राजी नहीं। पहले तो आसिफ अली जरदारी साहब ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा जनाब मियां साहब ने कल एक पैगाम दिया है कि हम नए इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हम कल भी इलेक्शन के लिए तैयार थे, अब भी इलेक्शन के लिए तैयार हैं,
उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून ये तो फैसला करे, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में जा रही है कि मुस्लिम लीग नून ने 1.5 साल निकालना है, कि मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत करनी है। उन्होंने कहा मियाँ साहब के बयान के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान इत्तेहाद को हो रहा है। हमें दूसरी हमारे तमाम इत्तेहादी पूछ रहे हैं कि ये मियाँ साहब का जो बयान है ये क्या है। ये आसिफ अली जरदारी साहब ने गिला किया है और उन्होंने कहा जी शहबाज साहब हम तो आपको ये हौसला भी दे रहे हैं और आपको ये साथ आपके बिल्कुल कंधे से कंधा मिला कर खड़े हैं कि आपने रहना है, आपने 1.5 साल निकालना है। और उन्होंने कहा जी हमने तो बिलावल साहब के जो विज़िट है उसमें बहुत कुछ हम कर चुके हैं, तो आप ये क्या कर रहे हैं, आप क्यों इस तरह ये कर रहे हैं कि आप मियाँ नवाज शरीफ साहब से पूछें कि मियाँ साहब आप ये बयान क्यों। अब शहबाज साहब मियाँ नवाज साहब से पूछ सकते हैं, ये मुमकिन ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा जनाब मियाँ साहब जो है वो कहते हैं महंगाई नहीं करनी। उन्होंने कहा जी आपको सख्त इकदाम करने होंगे। या सर सही, सख्त इकदाम करने होंगे, तमाम इत्तेहादी आपके साथ खड़े हैं। और दूसरा जरदारी साहब ने यह वाज़ेह पैगाम दिया कि जनाब मियाँ साहब अगर आप इत्तेहादियों से हट के कोई फ़ैसला करेंगे, इत्तेहादियों से हट के अकेले प्रवास करेंगे तो फिर हम कल को हम उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे। जिसके बाद ये तय हुआ है कि अब हम भरपूर तरीके से मुकाबला करेंगे। लेकिन अच्छा। मेरे पास इतला ये है कि कल भरपूर मुकाबला जो है वो तो बजट के बाद तक दिखाई नहीं देता। वैसे देखें जी इनकी प्लानिंग ये है कि बजट निकालें, बजट के फौरी बाद हम इमरान खान को तारीख दें, बजट तक कुछ ऐसा रिलीफ आवाम को दें कि जो हमारा जिसे कहते हैं ना पंजाबी सौदा बिक जाए वो हो जाए। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब किसी सूरत में 1.5 साल से कम रहने के लिए तैयार नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ किसी सूरत 1.5 साल तो राना साहब वैसे भी नहीं है ना, 1 साल 2 माह है, 1 साल 2 माह 1.5 साल ही बन जाएगा ना। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ किसी सूरत में फौरी तौर पर इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हर सूरत में। अच्छा। वो इस पे लेकिन अब क्या कहते हैं फंस की जांच कंजे अंदर। अब जरदारी साहब और दीगर की माने तो मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, वज़ीर आज़म साहब उस तरफ देखते हैं। बड़े मियाँ साहब जो है वो ये कहते हैं, उनका कल का बयान और उसके बाद मरियम साहिबा का जो जलसे से खिताब था। और मैं आपको ये भी बता दूँ, मरियम साहिबा एक बहुत बड़ा जलसा जो कारा में करने जा रही है ना आपके शहर में, नहीं आपका तो फैसलाबाद होगा, मेरा शहर कारा में एक बड़ा जलसा करने जा रही हैं। वो वहाँ पे जो वैसे पाकिस्तानी मेरे सारे शहर, बिल्कुल जी, रियाजुल हक जज और फयाज बेसिक तो वो फयाज जफर करवा रहा है जलसा, और फयाज जफर के ये जलसा एक बड़ा जलसा हो रहा जा रहा है। उसमें भी यही कहा जाएगा हम महंगाई पे नहीं जाएंगे, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। मैं आपको ये बिल्कुल कह रहा हूँ इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अब आज ये मैसेज गया है जरदारी साहब की तरफ से कि किसी सूरत में इलेक्शन में नहीं जाना, कोई किसी से कंप्रोमाइज ना करें। अगर ये भी चले, मैं आपको बड़ी एक और खबर दे देता हूँ, ब्रेक पे जाना है। अच्छा खबर दे देता हूँ आपको। ये भी उन्होंने कहा है कि अगर अदारे प्रेशर में आ रहे हैं तो हम भी अदारों के खिलाफ बयानबाजी शुरू करते हैं, हम भी अदारों के ख़िलाफ़ ऐसी लाइन लेते हैं कि फिर उनको हमारी तरफ भी देखना पड़े। और आसिफ अली जरदारी साहब वाज़ेह तौर पे कह गए हैं और ये भी फ़ैसला उन्होंने कहा कि आप ये फ़ैसला कर लें कि आपने बाई हुक इमरान खान के इस एजिटेशन को रोकना है। देखते ही हैं कि तमाम इत्तेहादी जमातें जो हुकूमत में है वो किस फैसले पे मुत्तफ़िक होती हैं। मुख्तलिफ आरा है, कौन सी एक आरा है जिस पे मुत्तफ़िक होकर आगे की हिकमत अमली तरतीब दी जाती है।